दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा बाजार है जहां पर फल सब्जी नहीं बल्कि नोट बिकते हैं। जी हाँ, नोट। क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा देश है जहां पर नोटों के बंडल रद्दी के भाव में बिकते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो देश में आए दिन दोस्तों अजीबोगरीब किस्से आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन जिस किस्से के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस किस्से को सुनकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, देश में एक ऐसा बाजार है जहाँ पर फल सब्जियों की जगह पैसे बिकते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तरी अफ्रीका के पास स्थित सोमालीलैंड की। आपको बता दें, दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी उसके टूरिज्म सेक्टर पर टिकी हुई है। सोमालीलैंड की करेंसी शिलिंग है, जिसकी किसी भी देश में कोई वैल्यू नहीं है। अब आप सोचिए, जब किसी करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं होगी तो उस करेंसी का क्या मतलब? आपको बता दें, सोमालीलैंड के शहरों में पैसा रद्दी के ढेर की तरह सड़कों पर पड़ा रहता है और उसके लिए किसी हिफाजत की भी जरूरत नहीं है। अब आप ऐसा सोचने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि यहाँ पर ईश्वर की कृपा से पैसा बरस रहा है और किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। बल्कि अगर हम सोमालीलैंड की बात करें तो यहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, यहाँ पर इतना पैसा रद्दी के भाव में पड़ा हुआ है तो इन्हें किस प्रकार की दिक्कत है? तो दरअसल दोस्तों, सोमालीलैंड एक बहुत ही करीब देश है और अगर हम यहाँ की करेंसी की तुलना अमेरिका के डॉलर से करते हैं तो यहाँ पर $1 के लिए 9,000 शिलिंग देने पड़ते हैं। अब जरा सोचिए, $1 के लिए 9,000 शिलिंग के नोट देने का मतलब कितने घाटे का सौदा है। सोमालीलैंड में जगह जगह दोस्तों लोगों ने फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगा रखी हैं, जहां वो सोमाली शिलिंग को डॉलर में एक्सचेंज करने के लिए खड़े रहते हैं। अब अगर हम सोमालीलैंड के व्यवसाय की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों फल सब्जी कम और नोटों का बाजार ज्यादा देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 500,000 के नोट ही चलते हैं। इसलिए अगर आपको यहाँ बाजार से कुछ भी खरीदना होगा तो यहाँ पर 500 से 1,000 के नोट ही ले जाने पड़ेंगे। एक सिगरेट लेने के लिए आपको हमारे देश की तरह 10-20 रुपए नहीं बल्कि 500 से 1,000 का नोट देकर ही सिगरेट लेनी पड़ेगी। अब अगर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दोस्तों ये लकड़ी की गाड़ी, जिसे ठेला भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ पे ज्यादा होता है, क्योंकि लोग इसी गाड़ी पर अपने नोटों का बंडल रखकर बाजार ले जाते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी ये देश इतना गरीब है कि अगर यहाँ किसी कीमती चीज को खरीदने की बात करें तो उसके लिए गाड़ी भर के शिलिंग, जो सोमालीलैंड की करेंसी है, उसको लेकर जाना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर करेंसी के वैल्यू जीरो या रद्दी के भाव है, जिसकी वजह से ये देश कैशलेस व्यवसाय करता है। अब इस देश का हाल ऐसा क्यों है, इस बात को जानने के लिए दोस्तों हमें इसके इतिहास में जाना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि यहाँ का हाल ऐसा क्यों है और ये कैसे हुआ। दरअसल दोस्तों, उत्तरी अफ्रीका में अदन की खाड़ी के पास थे सोमालीलैंड 1991 में सोमालिया से अलग होकर सोमालीलैंड बना और यहाँ के लोग इसे ही अपना एक नया देश मानने लग गए। पर उनके मानने से क्या होता है? कहने का मतलब यह है कि दूसरे देशों ने इस देश को अभी तक मान्यता ही नहीं दी थी और ना अब दी है। अब 40 लाख की आबादी वाला ये देश दोस्तों भले ही अपने आप को किसी रिचेस्ट कंट्री से कम ना समझता हो, पर उनकी जिंदगी बस से बदतर है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। जिस तरह की जिंदगी ये लोग जी रहे हैं और जिन परेशानियों से वो गुजर रहे हैं, ये स्थिति वाकई में दयनीय है। उसका एक कारण ये भी है कि दोस्तों यहाँ पर ना तो कोई सरकारी व्यवस्था है, ना ही लोगों के लिए जॉब्स की उचित व्यवस्था है, जिसके कारण यहाँ के लोगों की जिंदगी बहुत ही कष्टदायक है और बुरी है। खबरों के मुताबिक यहाँ पर ऊँटों का व्यवसाय होता है, लेकिन दोस्तों उसके लिए भी उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ की इकोनॉमी वही की वही है, उसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ है। सोमालीलैंड का आधे से ज्यादा हिस्सा रेत से ढका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर सूखा पड़ना स्वाभाविक है। अब दोस्तों इसी के कारण यहाँ पर पानी की कमी भी होती है, जिसका असर यहाँ की फसलों में हमें साफ साफ देखने को मिलता है और यही रीजन है कि आज सोमालीलैंड गरीबी रेखा से नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, यहाँ पर एक भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बैंक नहीं है। इसकी वजह से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज ना के बराबर होता है। यहाँ बस मोबाइल से ही आदान प्रदान होता है और अगर यहाँ के कार्यों की बात की जाए तो यहाँ के भिखारी भी किसी हाई फाई से कम नहीं होते हैं। अगर उनको भी आपसे पैसे लेने हैं तो वो पेटीएम और गूगल पे आदि के थ्रू पेमेंट लेंगे, क्योंकि दोस्तों और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब जरा सोचिए, कहने को तो भाई ये गरीब है, पर भिखारी भी यहाँ गूगल की मदद से अपना काम करते हैं। सोमालीलैंड में दोस्तों जगह जगह लोगों ने फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगा रखी हैं, जहां वो सोमाली शिलिंग को डॉलर में एक्सचेंज करते हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ के व्यवसाय टूरिज्म पर ही निर्भर करता है। इस देश की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों रहस्यमय गुफाएं और घने जंगल भी हैं। इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए लोग रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। आज दोस्तों लगभग सभी देशों ने बहुत तरक्की कर ली है, पर इस देश को देखने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये दूसरे देशों से पिछड़ा हुआ है। यहाँ की कई जगहों को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप शहर में नहीं बल्कि किसी डेजर्ट में रह रहे हैं। आपको जान के बहुत हैरानी होगी, यहाँ पर समोसे को बैन इसलिए कर दिया गया क्योंकि दोस्तों इसमें 3 कोने होते हैं। खैर ये तो वही इस देश की अजीबोगरीब सोच है जिसे हम कभी भी बदल नहीं सकते। दोस्तों यहाँ पे भले इंसान बहुत परेशान हो, लेकिन अगर जानवरों की बात करें तो यहाँ पर जानवर बहुत खुश है, क्योंकि यहाँ के लोग जानवरों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। इस बात के लिए तो हम सोमालीलैंड की सराहना करेंगे कि वहाँ जानवरों को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाता और उनका अच्छे से ध्यान रखा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की तो यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा दोस्तों HIV की समस्या का सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो ये देश बहुत ही पिछड़ा हुआ है, इसी कारण यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था अच्छी नहीं है, न ही साइंस के मामले में ये आगे है। आपको बता दें, सबसे पहले मलेरिया के बारे में जानकारी इसी देश में हुई थी और अगर हम एक बार ग्राफ तैयार करें तो उसमें फेलियर देशों के नाम पर सोमालीलैंड देश आता है। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो दोस्तों आप सभी जानते हैं
कि इंडिया में तो एटीएम बहुत बाद में आया, लेकिन बाहरी देशों में तो एटीएम बहुत पहले ही आ चुका था। लेकिन सोमालीलैंड में तो एटीएम 2014 में ही लगाया गया है। आपको जान के हैरानी होगी कि दोस्तों इसे सड़कों पर नहीं लगाया गया, बल्कि इस एटीएम मशीन को आलीशान होटल में लगाया गया, जिससे कोई भी इसे आसानी से चुरा के ना ले जाए। देखा जाए तो इस देश के लोगों का लुटेरा बनने का एक कारण ये भी रहा है कि यहाँ लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भुखमरी थी, अकाल पड़ रहा था, जिसके कारण उनको ये कदम उठाने पड़े और अपने परिवार का पेट भरने के लिए इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए समुद्र में जो भी शिप्स और जहाज जाते, ये उनको लूट कर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते। दोस्तों अगर हम एजुकेशन की बात करें तो सोमालीलैंड देश एजुकेशन के मामले में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। एजुकेशन के नाम पर दोस्तों यहाँ कोई हाई प्रोफाइल एजुकेशन नहीं चलती, बस नॉर्मल एजुकेशन चलती है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी और अच्छी पढ़ाई की कमी है, जिसके कारण यहाँ पर दोस्तों आपको एजुकेटेड लोग बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। अगर कोई ग्रेजुएट व्यक्ति मिल जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि उसने ये पढ़ाई बाहर के देशों में जाकर की है, या आपने कुछ अच्छे ही काम किए जो ये व्यक्ति भाई आपको इस देश में दिखा। इन सब के अलावा दोस्तों इस देश को बहुत ही खतरनाक देशों में भी गिना जाता है। यहाँ लोग दूसरे लोगों को बंदी बनाकर उनसे फिरौती की रकम मांगते हैं, जो कि वाकई में एक संगीन जुर्म है। इसके कारण यहाँ पर टूरिस्ट भी ज्यादा नहीं आते और यही रीजन है कि यहाँ के हालात आज बहुत बुरे हैं। 60 से 70% लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं। वहीं दूसरे देशों की मान्यता न मिलने का सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि यहाँ की करेंसी की वैल्यू पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। ये देश दूसरे देशों से कितना कमजोर है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये देश जीडीपी के मामले में गायब ही नजर आता है, मतलब एकदम नीचे से तीसरे या चौथे नंबर पे आता है। अब तो आप इस देश की हालत समझ ही सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ नोटों का मार्केट क्यों लगता है और वर्तमान में इस देश की हालत क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें।